जय हिंद ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डिस्कस करेंगे आज राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 यानी कि शिक्षा का अधिकार 2009 अधिनियम। तो इसके बारे में ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है ये 2009 में जो है ये पारित हुआ था और ये एक फंडामेंटल राइट है यानी कि मौलिक अधिकार है बच्चों का, जिसमें हर एक बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार है। इससे संबंधित जो है आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, स्पेशली आपके टीचिंग एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो सीटेट हो, यूपीटेट हो या फिर किसी भी स्टेट का जो टेट एग्जाम होता है। तो आप अगर आप टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हैं तो भी आपके लिए बहुत जरूरी है, अगर आप टीचिंग प्रोफेशन से नहीं भी जुड़े हैं तो भी आपको ये इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राची इसके बारे में बताएंगे कि ये कब लागू हुआ, कब बना और कब इसको पारित किया गया। उसके बाद मैं इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताऊंगी कि इसके अंतर्गत क्या आता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्राची। आज हम लोग बात करेंगे राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार समाज में हर एक व्यक्ति को है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो। आजकल के बच्चे ही हमारे कल के भविष्य बनेंगे, इसलिए उन्हें बेहतर शिक्षा पाने का अधिकार है। और चलिए आज जानते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार है, जो कि 86वें संविधान संशोधन के तहत इसे मौलिक अधिकार में रखा गया है, जो कि 21A के तहत है। और 2009 में इसे पारित किया गया था और 2010 में इसे 1 अप्रैल को लागू किया गया। और तो इन्होंने बताया कि कौन कौन से ईयर में जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो सबसे पहले तो 2002 में इन्होंने बताया कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में 86वां संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ, जिसमें कि आर्टिकल 21A में इसको रखा गया 2002 में। लेकिन इसको पारित कब किया गया संसद में, वो 2009 में पारित किया गया। और लेकिन लागू इसको कब किया गया 2010 1 अप्रैल को, क्योंकि ये संसद में पहले ही पास हो चुका था यानी कि वहां से पारित हो चुका था, इसलिए इसको हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नाम से जानते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। सबसे पहले तो इसका ऑब्जेक्टिव जान लीजिए कि इसका उद्देश्य क्या होता है। इसका उद्देश्य ये है, 2 वर्ड आपको याद रखना है, फ्री एंड कंपल्सरी, यानी कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। तो इसका अर्थ है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे आते हैं उसके बीच के, उन सभी को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मतलब मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार है। तो चलिए कुछ इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस की इसके अंतर्गत क्या आते हैं और आपको क्या फॉलो करना होता है। सबसे पहली चीज तो ये है, यहाँ देख लीजिए डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी कि दूरी। मैंने कुछ बस पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, यानी कि बच्चे के घर से जो प्राइमरी स्कूल्स का डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर होना चाहिए, यानी कि 1 किलोमीटर डिस्टेंस होना चाहिए। मिडिल स्कूल जो कि 6 to 8 या 6 to 8 तक का जो मिडिल स्कूल होता है, उनमें बच्चों के घर से स्कूल की दूरी कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो 3 किलोमीटर होना चाहिए। अगर उस डिस्टेंस में स्कूल्स अवेलेबल नहीं है तो फिर बच्चों के लिए हॉस्टल्स अवेलेबल कराना जरूरी होता है। तो ये है डिस्टेंस, जान लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट इज पनिशमेंट एंड हैरेसमेंट। इसमें क्या है कि बच्चों को किसी भी तरीके का पनिशमेंट नहीं दिया जाना है। बच्चे को किसी भी तरीके का फिजिकल पनिशमेंट हम नहीं दे सकते हैं, ये शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में है। हैरेसमेंट यानी कि मेंटली हैरेसमेंट, मानसिक तरीके से हम बच्चे को परेशान नहीं कर सकते हैं, ये भी इसके तहत ही आता है। और जो इस रूल को फॉलो नहीं करता है उसके लिए बहुत ही कड़ा कानून भी बनाया गया है, यानी कि उनको जेल भी हो सकती है। नेक्स्ट है प्राइवेट ट्यूशंस। प्राइवेट ट्यूशंस यानी कि जो कुछ टीचर्स होते हैं जो घर बुला करके बच्चों को ट्यूशन देते हैं, उनको फीस लेते हैं, तो ये सभी चीजें भी अलाउड नहीं है। नेक्स्ट इज सेपरेट टॉयलेट्स। सेपरेट टॉयलेट्स यानी कि लड़कों के लिए एवं लड़कियों के लिए, बालक एवं बालिकाओं के लिए, दोनों के लिए सेपरेट टॉयलेट्स, अलग अलग टॉयलेट बनाने का इसमें शिक्षा के अधिकार अधिनियम में लिखा गया है। नेक्स्ट है रेशियो, अनुपात क्या है, बच्चे और शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं ये भी। अगर क्लास में 30 बच्चे हैं तो उन 30 बच्चों पे एक टीचर, इन 30 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए। सपोज अगर 60 बच्चे हैं तो उनमें 2 टीचर होना चाहिए। इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि 90 है तो 3 टीचर्स होना चाहिए। इसके साथ ही प्रिंसिपल का एक अलग ऑफिस या कमरा होना चाहिए। ये है रेशियो, है इसका अनुपात। नेक्स्ट है टिल क्लास 8। क्लास 8 तक
किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जा सकता। इसमें प्रावधान ये भी है कि क्लास 8 तक हम किसी भी बच्चे को फेल नहीं कर सकते हैं, ये भी आरटी एक्ट में लिखा गया है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, अगर एडमिशन के वक्त अगर किसी बच्चे के पास कोई कागजात, जरूरी कागजात नहीं है तो हम उसका एडमिशन रोक नहीं सकते हैं, या फिर हम आगे भी उसको उसके लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं कि तुम्हारे पास नहीं है तो तुम एग्जाम नहीं दे पाओगे, तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट है कंप्लेन। अगर ये सारी चीज़ें आप देखते हैं कि स्कूल में अगर नहीं मिल रही है बच्चे को, तो आप इसके लिए कंप्लेन भी कर सकते हैं, इवन आप कोर्ट तक भी जा सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि हमें हर साल देखते हैं जितने भी बच्चों के एडमिशन्स तो होते हैं, लेकिन उतने बच्चे स्कूल तक पहुंच नहीं पाते हैं। बच्चों का स्कूल तक पहुंचना नहीं हो पाता है। कई सारे बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं, तो उन सभी बच्चों को वापस लाने के लिए ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया है। और इसमें कुछ मुख्य बातें जानना जरूरी है हमें कि हमारी कंट्री जो इंडिया है ये 135वां देश है। इसके पहले हमारी जो इंडिया है, कंट्री है, वो 135वां देश है ये राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाने वाला। इसके पहले 134 कंट्री ऑलरेडी ये एक्ट लागू कर चुके हैं। हमारी कंट्री थोड़ी पीछे रह गई है, थोड़ी क्या बहुत ही पीछे रह गई है। तो ये 135 नंबर पे ये भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2010 में 1 अप्रैल को इस अधिनियम को लागू किया गया, सभी राज्यों में लागू किया गया एक्सेप्ट 1। एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। कौन से राज्य में ये लागू नहीं हुआ? तो वो है जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि वहाँ के लोग अपना खुद का संविधान बनाते थे, मतलब वहाँ का खुद का संविधान होता था और वो लोग मानते थे। इसीलिए ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि 2010 में जब शिक्षा का अधिकार ये आरटी एक्ट लागू किया गया तो ऐसा कौन सा राज्य था जहाँ पे लागू नहीं हुआ? तो वो है दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। और दूसरी चीज ये, किस तरीके के आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शिक्षा के अधिकार जो अधिनियम है इसमें कौन से वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है? तो वो आपको पता है 6 to 14 ईयर्स के, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। इसके पहले चीज और आप जान सकते हैं कि इसके पहले ये कौन से आर्टिकल में था। इसके पहले भी ये आर्टिकल 45 में था, जिसमें 6 वर्ष से जितने भी नीचे के 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते थे उनको ये एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती थी, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर ECC होता है, जिसमें छोटे बच्चों की केयर की जाती है। तो ये सभी चीजें था। बाद में ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बना, जिसमें संविधान में 46वां संशोधन किया गया, तो वापस से इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे आए। तो ये सभी चीजें हैं जो आप सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को पूरा अगर आपने नहीं देखा है तो पूरा स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें कई सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। जो मेरे चैनल का नाम है वो है यूनिवर्सल जूही। थैंक यू सो मच।